Don't take it for granted. Imran Khan is an don't take it for granted. Imran Khan is an honest man. He's an innocent man. He has a track record of being a humanitarian. He's the only person that I know of who has built cancer hospitals in the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, कि हम पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे और इनके खिलाफ की जाने वाली तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भरपूर मुकाबला करेंगे, कि हम पाकिस्तान के अवाम की खुददारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे और अपनी कौमी हमीयत का दिफा करेंगे, कि हम इमरान खान की पाकिस्तान के लिए खिदमत और उसके दिल में इसकी मोहब्बत का इरादा करते हैं, कि एक आजाद, खुद मुख्तार और खुददार पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी आन और हमारी मंजिल है, जिसके हसूल के लिए हम इमरान खान के शाना बशाना और कदम ब कदम चलेंगे। हम अहद करते हैं कि इस जद्दोजहद को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। कोई कोशिश वागुजार नहीं करेंगे। अल्लाह हमारा और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशुमार 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 हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मेरी जान, मेरी जान। यहाँ करो। जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशुमार 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 हम तुम्हारे साथ हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मेरी जान, मेरी जान। यहाँ करो। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो व्हाइट हाउस के सामने अभी इस वक्त पहुंच चुके हैं, और जो लोग भी मेरा ये मैसेज देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मैरीलैंड, वर्जीनिया और डीसी के कुर्बो जवार में रहने वाले लोग फौरी तौर पर आज व्हाइट हाउस के सामने पहुंचे, क्योंकि व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त कैलिफोर्निया से, टेक्सास से, शिकागो से, सिनसिनाटी से, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, हर जगह से पाकिस्तानी जो हैं वो पहुंच रहे हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज बुलंद करने जा रहे हैं इमरान खान की सपोर्ट में, आवाज बुलंद करने जा रहे हैं जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान में, उसकी तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं पाकिस्तानी। बेहतरीन इंतजामात हैं, बारिश इस वक्त रुक चुकी है, पहले हो रही थी। जितने भी लोग मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं वो फौरी तौर पर निकलें, वहां पर बेहतरीन इंतजामात किए हुए हैं।
जॉनी बशीर हों या खटाना साहब हों या शमशाद संधू साहब हों या अकबर चौधरी हों या हमारे दूसरे वकार साहब और दूसरे अकाबरीन हों, उस्मान हो हमारा, तमाम वॉलंटियर्स ने दबाकर वहां पर इंतजामात किए हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप भी पहुंचे। मैं भी बस अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूं, रस्ते में हूं, रवां दवा हूं और आप सबसे वहां पर मुलाकात होगी। हमने यक जुबान होकर एक ही बात मांगनी है पूरी दुनिया से, और वो मांगना है बुनियादी हक जमहूरियत का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का और रूल ऑफ लॉ का। जो चोर बाजारी है उसके खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलना है, चोर टोले के खिलाफ हमने बोलना है। ये हमारा आज का मिशन है। और इमरान खान जिसने हमेशा पूरे पाकिस्तान के लिए, हर पिसे हुए तबके के लिए इंसाफ मांगा, आज हमने इमरान खान के लिए इंसाफ मांगना है। आपसे मुलाकात होती है आज 3 बजे व्हाइट हाउस के सामने। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। आज की जो जन डेवलपमेंट से आपको बता देता हूँ। एक तो काजी फायज ईसा साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया, आपने देखा। नाज़रीन कराम, इसके अलावा इस वक्त मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग है, इलेक्शन, उस हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि आया कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 90 डेज के अंदर होंगे या उससे ऊपर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे जनवरी फरवरी तक। ये सवालिया निशान है और हर एक के जहन में यही सवाल आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो कानून की हुक्मरानी है। जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी को किस तरह बहाल किया जाए, किस तरह अवाम का एतमाद फिर से अदालतों पर जीता जाए कि अवाम पुरअमन होकर अपना रहन सहन जारी रखे। मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी भी होगी, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात भी होंगे, राइट टू वोट भी मिलेगा और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलेगा हर शख्स को। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है और आपने सुना होगा, वो स्पीच ज़रूर सुनी होगी, जिसमें वकील कहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर कानून की हुक्मरानी न हो, इमरान खान बल्कि तमाम लोग भी यही कहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर कानून की हुक्मरानी न हो तो मुल्क जो है जंगल की इमारत बन जाता है। चूँकि जंगल के अंदर कोई कानून, जंगल का कोई कानून नहीं होता। तो मुल्क को जो बनाना, रिपब्लिक बनाने की कोशिश की गुज़श्ता 16 माह के दौरान। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जो PDM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ जो किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो आज वक्त आ गया है कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो। क्योंकि नए चीफ जस्टिस आए हैं, इंशाल्लाह वो फैसले ऐसे करेंगे कि मुल्क के अंदर जो है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इंशाल्लाह उससे हम बहुत जल्द निकल जाएंगे। और अगर ये कुछ हो गया तो मुल्क के अंदर इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ एक दिन ज़रूर कायम होगा और पाकिस्तान एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।